सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। आइए आज जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कहाँ लिखा हुआ है कि आपकी मृत्यु किस अवस्था में होगी और किस स्थान पर होगी। यह जान सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जैसे ये चार्ट हमने एक चार्ट लिया है, ऐसे ही आपका भी चार्ट होगा। जन्म कुंडली को अपने सामने खोल करके रखिए। सबसे पहले आपको देखना है कुंडली का जो अष्टम भाव है, यह आपके कुंडली का अष्टम भाव है। यहीं से आप अपनी मृत्यु की स्थिति को देख सकते हैं। इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं, मृत्यु भाव है। अष्टम भाव में आ जाइए और देख लीजिए कि कौन सी नंबर की गिनती लिखी है। इसमें जो गिनती लिखी है उसको यहाँ से मिलान करिए कि वो गिनती चर में आ रही है, स्थिर में आ रही है या दो स्वभाव में आ रही है। अब यहाँ 8 नंबर की गिनती लिखी है तो आपको इसमें से मिलान करना है कि वह किस नंबर में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 8 नंबर स्थिर राशि में है। अगर यहाँ पर 7 नंबर होता, 4 नंबर होता, 1 नंबर या 10 नंबर होता तो वो चर में आ जाता। अगर यहीं 3, 6, 9, 12 होते तो दो स्वभाव में आ जाते। तो सबसे पहला नियम कि यदि अष्टम भाव में चर राशि हो, यानी 1, 4, 7, 10 गिनती लिखी हो, तो ऐसे जातक की जो मृत्यु होती है वह जन्म स्थान से दूर होती है या किसी अन्य देश में मृत्यु हो सकती है। दूसरा नियम है यदि यहाँ पर स्थिर राशि हो, यानी अष्टम भाव में 2, 5, 8, 11 की संख्या लिखी हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 नंबर है यानी स्थिर राशि है। तो यदि स्थिर राशि हो तो जातक की मृत्यु घर पर होती है। वहीं अगर दो स्वभाव की राशियाँ हो, 3, 6, 9, 12 में से, तो ऐसे स्थिति में जातक रास्ते में अथवा ऐसे स्थान में जहाँ जातक का घर न हो सकता है कहीं यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाए, हो सकता है कहीं घर से अलग किसी दूसरे पथ पर जाते समय मृत्यु का सामना करना पड़े। अगला नियम है यदि अष्टमेश पाप ग्रह हो और लग्न में बैठा हो। अब यहाँ पे देखिए अष्टम का स्वामी है कौन? मंगल। मंगल क्या है? पाप ग्रह है। और वो कहाँ पर आके बैठ जाए? लग्न में। यदि अष्टमेश लग्न में आ जाए तो और वो पाप ग्रह भी हो तो क्या होगा? और उस पर लग्नेश की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात होती है। मान लीजिए यहाँ पर तो मंगल ही है तो यह रूल लागू नहीं होगा क्योंकि लग्नेश मंगल स्वयं वहाँ बैठा है। परंतु अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य होता और लग्न में सूर्य बैठता और मंगल यहाँ सप्तम में आ जाता, तो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ गई। लग्नेश है मंगल और 7वीं दृष्टि इसकी सूर्य पर पड़ी और सूर्य यहाँ का स्वामी हो करके, ये मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ 5 नंबर होता और यहाँ का स्वामी सूर्य लग्न में बैठता तो क्या हुआ? यदि अष्टमेश पाप ग्रह हो और लग्न में बैठा हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात अपने ही घर में हो जाती है। पुनः यदि अष्टमेश पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु के समय उसके स्वजन लोग उस स्थान पर नहीं रहते। फिर से सुनिएगा, यदि अष्टमेश पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, यानी अष्टमेश कौन है? सूर्य पर पाप ग्रह की दृष्टि है मंगल की, तो क्या होगा? ऐसे समय में उसके स्वजन उसके पास नहीं रहते। अगला फार्मूला, यदि नवमेश यानी नवम का स्वामी गुरु हुआ, नवमेश कहाँ आ जाए? अष्टम भाव में, और बृहस्पति ही हो, हर ग्रह पे लागू नहीं होगा। यदि नवमेश बृहस्पति और आके बैठ जाए अष्टम भाव में तो क्या होगा? जातक की मृत्यु शांतिपूर्वक घर में हो जाती है। ऐसे जातक को बहुत तकलीफ नहीं झेलना पड़ता है। यदि अष्टमाधिपति पाप ग्रह हो और सप्तम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु रास्ते में होती है। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ का स्वामी हो मंगल और जाके सप्तम भाव में बैठा हो, यदि अष्टमाधिपति पाप ग्रह हो और सप्तम में बैठा हो तो जातक की मृत्यु
रास्ते में होती है। यानी अष्टम का स्वामी कोई भी हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, ठीक ना, ऐसे पाप ग्रह यदि इसके स्वामी हो और जाके बैठें कहाँ पे, सप्तम में, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु रास्ते में मानी जाती है। यदि मंगल नवम भाव में हो तो भी मार्ग में मृत्यु होती है। यदि मंगल किसी की भी जन्म पत्रिका में नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग भी रास्ते में मर जाते हैं। यदि नवमेश नवमस्त हो तो तीर्थ में या गंगा के समीप मरण होता है। यानी आपके नवम का स्वामी यदि नवम में ही बैठा हो, जैसे यहाँ का स्वामी गुरु है और गुरु यहीं हो, आपके कुंडली में यहाँ कोई नंबर हो लेकिन उसी नंबर का स्वामी नवम में बैठा हो, तो ऐसे लोगों की मृत्यु गंगा के घाट पर या किसी तीर्थ स्थल में हो सकती है। अगला है, यदि अष्टमेश शुभ ग्रह हो और अष्टम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो तीर्थ में मृत्यु होती है। अब यहाँ का स्वामी मान लीजिए गुरु हो और गुरु कहाँ बैठा हो, यदि नवमेश की, यदि अष्टमेश शुभ ग्रह हो, ठीक ना, और अष्टम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यहाँ का स्वामी गुरु हो और कहीं से शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसे लोग भी किसी तीर्थ स्थल में अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं। अगला है, यदि अष्टमेश नवम स्थान में बैठा हो और उस पर बृहस्पति, शुक्र, बुध अथवा चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो ऐसे जातक की मृत्यु द्वारिका तीर्थ में होती है। फिर से सुनिए, यदि अष्टमेश नवम स्थान में बैठा हो, यानी यहाँ का स्वामी मंगल है, मंगल जाकर के नवम में बैठा और उस पर बृहस्पति, शुक्र, बुध अथवा चंद्रमा, तो अब यहाँ मान लीजिए बृहस्पति हो, शुक्र हो या चंद्रमा हो, इसमें से कोई यहाँ एक बैठा हो और नवम पर दृष्टि डाले जो अष्टमेश भी हो, तो ऐसे लोगों की मृत्यु भी कहाँ होती है, द्वारिका जैसे तीर्थ में होने के योग बनते हैं। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु किस प्रकार की होगी।